हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर पुनः मैं आप लोगों का ऑनलाइन विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुरुओं को नमन करते हुए मैं जो हमने कल संधि पढ़ी थी, स्वर संधि, और उसके प्रकार हमने पढ़ लिए थे। अब उसी क्रम में हमें आज जो है व्यंजन संधि को पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संधि हमारी 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी क्रम में अब हमने स्वर संधि को तो पढ़ लिया है, अब हम किसको पढ़ेंगे बेटा? व्यंजन संधि को हम पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि को हम स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे बेटा हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा कह रही है, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। इस व्यंजन संधि को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है बेटा, संस्कृत में इसे हल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल संधि भी कहा जाता है, ठीक है। हल से देखो यहाँ पर हम ट्रिक बनाएंगे। हल से मतलब क्या है? हलंत का प्रयोग। किसका? हलंत का प्रयोग। देखो आप यहाँ पे ये अंतर कर सकते हैं कि जहां पर अगर हलंत है तो आप पहचान लेंगे कि यहाँ पे कौन संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अगर स्वर का प्रयोग हो रहा है स्वर संधि, व्यंजन का प्रयोग हो रहा है हलंत के साथ में तो हलंत संधि, और अगर पहले स्टेप में विसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर क्या होगी आपकी बेटा? विसर्ग संधि होगी। कौन संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो व्यंजन संधि को दूसरे नाम से हल संधि के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसके कोई प्रकार नहीं होते, इसमें नियम चलते हैं। क्या चलता है बेटा? इसमें नियम चलते हैं। तो इसका जो पहला नियम है वो क्या कह रहा है? इसका पहला नियम कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये इसका बेटा पहला नियम कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? इसका पहला नियम कह रहा है। वर्ग हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। एक बार पुनः बता रहा हूं, ये हमारे वर्ग हैं। इसे कहते हैं बेटा हम का वर्ग, इसे कहते हैं बेटा हम चा वर्ग, इसे कहते हैं बेटा हम टा वर्ग, इसे कहते हैं हम ता वर्ग, और इसे कहते हैं बेटा हम पा वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा ये कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो देखो ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये क्या हो गया? पांचवा वर्ण हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो देखो क्या कह रहा है, का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गा में हो जाएगा। चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा। टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा। ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा। पा का परिवर्तन किस में हो जाएगा बेटा? बा में हो जाएगा हमारा। ये नियम कह रहा है हमारा, ठीक है। इससे पहले हमें यहाँ पर 3 चीजें और देखनी है हमारी। वो क्या कहती हैं कि पहले स्टेप में यहाँ पे हलंत युक्त वर्ण होगा, ठीक है।
क्या होगा, हलंत युक्त वर्ण होगा, कोई भी हो सकता है हमारा, ये कह सकते हैं हम हलंत युक्त वर्ण होगा। और अगर इधर हलंत युक्त वर्ण है और इधर दूसरे स्टेप में क्या है हमारा, दूसरे स्टेप में क्या आ रहा है हमारा, कोई व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, कोई व्यंजन आ रहा है, तो क्या होगा, वर्ण आधा बनेगा हमारा, वर्ण आधा बनेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना है बेटा, तीन वो है इसकी कंडीशन। दूसरे स्टेप में क्या है कि यहाँ पर हलंत युक्त वर्ण होगा ही होगा हमारा, आपको हटा रहा हूं मैं, हलंत युक्त वर्ण लिख रहा हूं कोई भी, ठीक है, हलंत युक्त वर्ण होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई स्वर होगा। ठीक है, स्वर भी मोस्टली क्या है, छोटा बड़ा यहाँ होंगे। अगर कोई स्वर है हमारा तो क्या है, वर्ण जो है पूर्ण बनेगा, वर्ण क्या बनेगा बेटा, पूर्ण बनेगा, पूरा वर्ण बनेगा हमारा। क्यों, क्योंकि हलंत युक्त वर्ण में ये वाला जो आ होता है, ये क्या है, किसी वर्ण को पूर्ण कर सकता है। अगर व्यंजन होगा तो वर्ण क्या बनेगा हमारा, आधा बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा क्या आता है, कोई स्वर आता है, तो वर्ण क्या है, पूर्ण बनेगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है हमारी, हलंत युक्त वर्ण हो गई होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, कोई व्यंजन होगा। क्या होगा बेटा, कोई व्यंजन होगा। अब क्या है कि व्यंजन देखो यहाँ पर भी, यहाँ पे, लेकिन क्या है कि जिस व्यंजन को हम आधा नहीं लिख सकते हैं, जिस व्यंजन वर्ण को हम आधा नहीं लिख सकते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे बेटा, हलंत का प्रयोग करेंगे। क्या है, हलंत का प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करेंगे। हम वहां पर क्या करेंगे बेटा, हलंत का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर समझ लो हमारी ये तीन कंडीशन बनकर आएंगी व्यंजन संधि के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि होती है और परीक्षाओं में यहाँ से या तो स्वर संधि से एक क्वेश्चन पुट अप होगा और एक क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन मोस्टली पुट अप होते हैं, 2 या 5 क्वेश्चन अधिकतम पुट अप हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर या तो स्वर संधि पुट अप होती है, व्यंजन संधि, मोस्टली तो यही होती है। लेकिन परिणाम में विसर्ग संधि को भी है, वहां से भी हमसे क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि में कुछ 1-2 शब्द हैं हमारे जो यहाँ पर बन के आएंगे, और यहाँ पर भी एक शब्द बनेगा जो वर्तनी में आपसे पूछा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं से यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना हर हालत में स्वाभाविक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रही है, हमें ये इतनी कंडीशन आ रही है, इन कंडीशन का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं अपनी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा ये, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। मैंने सब लिखा है यहाँ पे, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब बताओ बच्चों, इनमें से बेटा आपको कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है, पहली कंडीशन दिखाई दे रही है ना, कि देखो यहाँ पर हलंत युक्त वर्ण हो गया और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ये व्यंजन आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, ये व्यंजन आ रहा है। तो अब क्या है, का का परिवर्तन किसमें करेंगे बेटा, हम वर्ग के पहले वर्ण का किसमें, तीसरे वर्ण में परिवर्तन करें, तो का का परिवर्तन किसमें करेंगे, हम गा में करेंगे। तो ये जो गा बनेगा यहाँ पे, वर्ण क्या बनेगा हमारा, आधा बनेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, दिग्गज। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, बाग प्लस दान, शब्द बन जाएगा बेटा हमारा बागदान। ठीक है, दूसरा शब्द लिखा हमने, ऋक प्लस वेद, शब्द क्या बन जाएगा बेटा, ऋग्वेद, जो हमारा वेद है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अभी तक स्वर संधि में पढ़ा है कि जितने भी ये शब्द यहाँ पर बन गए हैं, जिनके मैं संधि विच्छेद किया है, ये सारे के सारे हमारे क्या है बेटा, तत्सम शब्द हैं। क्या है हमारे, तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्दों के बीच में संधि नहीं होती, केवल तत्सम शब्दों के साथ में ही संधि का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन कह रही है कि चा के बाद में क्या, जा वाली कंडीशन देखते हैं हम, पांचों परिवर्तन करेंगे ना हम बेटा। तो देखो हमने सब लिखा अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अब बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो देखो दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, स्वर आ रहा है। तो चा का वेतन किसमें करेंगे हम बेटा, नियम के अकॉर्डिंग चा का वेतन किसमें करेंगे, जा में करेंगे। तो शब्द बन गया देखो, जा बन गया हमारा आधा, चा का वेतन हमने जा में कर लिया। ये वाला आ क्या है, इस वर्ण को पूर्ण कर लेगा और शब्द बन जाएगा हमारा अजंत। एक शब्द और लिखते हैं, अच प्लस अंता, शब्द बन जाएगा बेटा हमारा अजंत। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पर, क्या कह रही है हमारी, टा के बाद में क्या हो,
डा आएगा, ता का विलोम डाम करेंगे। मैंने सब लिखा है यहाँ पे षट जमा दर्शन, षट जमा दर्शन। तो देखो हमने क्या करा बेटा, टा का विलोम इसमें डा में करा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, तीसरी वाली, क्योंकि देखो डा को बेटा हम आधा करके नहीं लिख सकते, इसका हलन का प्रयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा षट दर्शन, षट दर्शन। सब क्या बन गया हमारा, षट दर्शन। ऐसी चौथी कंडीशन क्या बनेगी हमारी, फिर एक शब्द और ले लेते हैं हम, हमने लिखा सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। तो टा का विलोम किसमें कर रहे हैं, हम डा में कर रहे हैं, तो हमने नियम के अकॉर्डिंग टा का विलोम किसमें कर लिया, डा में कर लिया, ठीक है। अब ये वाला आ क्या है, ये इसको क्या है, ये वाला आ इसके वर्ण को पूर्ण कर लेगा, ठीक है। और मैं यहाँ दिखाता हूँ, इसने इसको पूर्ण करा और आकार और यहाँ पर आ गया, शब्द बन गया हमारा षडानंद। इस शब्द को एक बार फिर लिख देता हूं मैं, सट प्लस आनंद, तो शब्द बन गया बेटा हमारा षडानंद। क्या बन गया बेटा हमारा शब्द, षडानंद, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा बेटा। अब देखो ता का विलोम दा में मैं सब लिखा है यहाँ पर, उत सत्य प्लस वाणी, ता का विलोम कैसे करेंगे हम, दा में, ठीक है। बर के पहला वर्ण का तीसरे में शब्द बन जाएगा हमारा सद्वाणी, दा का आधा ले सकते हैं, हम का प्रयोग करेंगे, शब्द बन जाएगा सद्वाणी, ठीक है। ऐसे लिखा मैंने उत प्लस गम, शब्द बन जाएगा बेटा हमारा उद्गम, ठीक है। ऐसे लिखा हमने तत् प्लस भव, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा तद्भव। एक शब्द देखो इंपॉर्टेंट शब्द है, उत प्लस आई, इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, देखो इसको। अब देखो इसका पता किसमें, दा में दा बन गया, लेकिन ये वाला है इसके हमको हटा देगा और शब्द बन जाएगा हमारा उदय, ठीक है। पांचवी कंडीशन देखो, पांचवी कंडीशन क्या कह रही है हमारी, पांचवी कंडीशन एक सेकंड में देख लेता हूँ कहां तक दिखाई दे रहा है आपको कुछ। ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस शब्द को बेटा मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं सब लिखा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट शब्द है। पहली बात तो ये देखो उत प्लस आई, कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही थी, तीसरी वाली कंडीशन फॉलो हो रही थी, दा को मादा ले सकते, व्यंजन आ रहा है, इसने इसको पूर्ण करा, ठीक है, हलन हटा दिया, शब्द बन गया उदय हमारा, ठीक है। फिर पांचवी कंडीशन क्या कह रही थी, पाका वा में मैं सब लिखा है कप जमा जा, ठीक है। हलन का व्यंजन आ रहा है तो वर्ण क्या बनेगा, आधा बनेगा, शब्द बन जाएगा हमारा कवच। ऐसे लिखा मैंने अप जमा जा, शब्द क्या बन गया बेटा हमारा यहाँ पे अब्ज, क्या बन जाएगा हमारा अब्ज। अब देख रहे हैं ना, अब जो है सफेद कमल को कहा जाता है, वन वर्ड्स में याद रखना, सफेद कमल को कहा जाता है अब्ज, ठीक है। और लाल कमल को क्या कहा जाता है, ये सफेद कमल हो गया, लाल कमल को कहा जाता है सरसी रूप, इसको लाल को, ठीक है। और इंदिवर नीले रंग के कमल को, ठीक है। ये वन वर्ड्स में दो वर्ड्स है, ध्यान रखना, सरसीलू लाल रंग कमल को, इंदिवर नीले रंग के कमल को कहा जाता है, और अब जो है सफेद रंग के कमल को कहा जाता है, ठीक है। ये हमने नियम पढ़ लिया है, पहला नियम हो गया वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण परिवर्तन, देखो का गा में परिवर्तन हो गया, देखो हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, देखो चा का हमने जा में परिवर्तन किया, फिर टा का हमने डा में परिवर्तन किया है, और फिर ता का हमने दा में परिवर्तन किया है, और पा का हमने बा में परिवर्तन किया है। ये पहला नियम यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि का हो गया है, बहुत इजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला नियम क्या कह रहा है, मैं मिटा रहा हूं इसको।
नियम नंबर 2 देखो बेटा क्या कह रहा है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कह रहा है बेटा ता संबंधी नियम। कौन सा? ता संबंधी नियम। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यदि ता के बाद चा या छा हो, ऐसी ता के बाद में जा या झा हो, ऐसी ता के बाद में टा हो या ठा हो, ऐसी ता के बाद में डा हो या ढा हो, ऐसी ता के बाद में क्या हो, ला हो। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, यदि ताकार में क्या होगा, चा या छा होगा, ऐसे ताकार में क्या होगा, जा या झा होगा, ऐसे तावे का टा या ठा होगा, ऐसे तावे का डा या ढा होगा, ऐसे तावे निकाल में क्या होगा बेटा, ला होगा। तो हम क्या परिवर्तन करेंगे, यदि तावे निकाल में चा या छा होगा तो इसका पहले पहले वर्ण में परिवर्तन कर देंगे। इसमें क्या है, चा में परिवर्तन कर देंगे, हलंत लग रहा है तो हलंत युक्त वर्ण बनेगा। जा का झा में परिवर्तन कर देंगे, यहाँ पर हम देखो जा में परिवर्तन करें ता का, फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा, टा में परिवर्तन कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम डा में परिवर्तन कर देंगे इसका, और इसका किसमें परिवर्तन कर देंगे बेटा, हम ला में परिवर्तन कर देंगे। चा या छा होगा तो किसमें, पहले पहले वर्ण में परिवर्तन होना है इसमें हमारे। ठीक है, और हलंत लग रहा है तो इधर की तरफ में भी क्या करने का जाएगा, हमारा हलंत का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, हलंत का प्रयोग किया जाएगा। अब सब देख लेते हैं, फिर और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं सब लिखा, उत जमा चारण। क्या लिखा बेटा हमने, उत जमा चारण। तो देखो ताकार में क्या आ रहा है, चा वर्ण आ रहा है, तो इस ता का परिवर्तन कैसे करेंगे, चा में करेंगे, शब्द बन जाएगा बेटा हमारा उच्चारण। क्या बन जाएगा, उच्चारण। ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने, सत जमा चरित्र, शब्द बन जाएगा बेटा हमारा सच्चरित्र। क्या बन जाएगा बेटा हमारा, सच्चरित्र। ऐसे दूसरा लिखा हमने, उत जमा छल, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा, उच्छल। क्या बन गया, उच्छल। पहला स्टेप खत्म। हम दूसरा देखो, ताकार में क्या होगा, जा या झा हो, तो मैं सब लिखा है यहाँ पर उत जमा ज्वल। क्या लिखा बेटा हमने, उत जमा ज्वल। तो देखो ताकार में जा वर्ण आ रहा है और जा वर्ण आ रहा है, शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, ये शब्द वर्तनी में पूछा जाता है। ध्यान रखना कि दोनों ही जा क्या बनते हैं, हमारे आधे बनते हैं। इस शब्द को देख लेना, दोनों वर्ण, दोनों जा हमारे क्या आधे बनेंगे, पूर्ण नहीं बनता है। तो ये शब्द वर्तनी में भी पूछा जाता है हमसे, ध्यान रखना। ठीक है, अगला हमने लिखा विपत जमा जाल, विपत जमा जाल। तो ताकत ने दाम में करा, हमने शब्द बन जाएगा हमारा विपजाल, विपजाल। ठीक है, फिर तीसरा देखा हमने, ताकत में झा से एक शब्द और बनाते हैं, उत जमा झटिल, समझ आया, उत झटिल। उत जमा झटिल, तो सब ना उज्जटिल, उज्जटिल। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखो हमारी, चौथी तीसरी, ताकार में डा या ढाओ, मैं सब लिखा है सत जमा टीका। क्या लिखा बेटा, सत जमा टीका। तो शब्द बन जाएगा हमारा, ताका का टा में परिवर्तन करते हैं, शब्द बन जाएगा सट्टीका। ठीक है, इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सट्टीका। ऐसे दूसरा लिखा हमने, तत जमा टीका, तो शब्द बन जाएगा बेटा तट्टीका। इस शब्द को मैं पहले ऐसे लिख देता हूं और बाद में ऐसे लिखता हूं, तट्टीका। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या कह रही है, डाया ढाओ, मैंने सब लिखा उत प्लस डयन। ठीक है, ताकत में डा रहा है, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, उड्डयन। इस शब्द को भी विरुद्ध करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, उड्डयन। ये शब्द भी वर्तनी में और संधि में दोनों में पूछा आता है, वर्तनी और संधि में दोनों में ही पूछा जाता है। अगला देखा हमने, पांचवी कंडीशन, हमने सब लिखा उत जमा लेख,
ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा उल्लेख। ऐसे दूसरा लिखा हमने तत् जमा लीन, शब्द बन जाएगा बेटा हमारा तल्लीन। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम यहाँ पर पूछ जाता है। अब इसको समझ लेते हैं एक बार पुनः और रिवाइज कर लेते हैं। देखो ता के बाद में क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो ता का किस्म कर दिया हमने, जा में कर दिया। ऐसे ता का चा आ रहा है, जाम प्रयत्न कर दिया, जा रहा है जाम प्रयत्न कर दिया। अब देखो क्या है, छा आ रहा था तो भी हमने चाम परिवर्तन करा है। ताकार में जा रहा है तो इसमें जाम परिवर्तन किया हमने। ताकार में जा रहा है तो जाम परिवर्तन करा है। देखो दूसरा नियम फॉलो हो रहा है। ताकार में क्या रहा है, जा रहा है। ऐसे ताकार में क्या है, झा आ रहा है, देखो दूसरा कंडीशन फॉलो हो रही है। ताकार में टा आ रहा है, देखो ताकार में टा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ताकार में टा आ रहा है। चौथा कंडीशन देखो ताकार में डा आ रहा है, ताकार में डा आ रहा है। और देखो पांचवें में ताकार में ला आ रहा है। शब्द क्या बन जाए हमारा उल्लेख और तल्लीन। ठीक है, अब देखते हैं बेटा हम तीसरा नियम करते हैं। कौन से करते हैं बेटा, हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। और तीसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नियम हमारा क्या कह रहा है उस पर चर्चा कर देते हैं हम। तीसरा नियम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या कह रहा है हमारा, नियम नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही पूछा जाने वाला शब्द है। यहाँ से एक शब्द पूछा आता है उच्छ्वास, उसे देख लीजिए थोड़ा सा। देखो अगला नियम कह रहा है, यदि नियम नंबर 3, यदि ता के बाद शा आए तो ता को चा तथा शा का छा, शा का छा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसे देखो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पर ता होगा बेटा और यहां पर क्या होगा बेटा, शा होगा। ठीक है, तो इस ता का परिवर्तन तो हम किस में कर देंगे बेटा, हम चा में कर देंगे। और सा का परिवर्तन किस में कर देंगे, हम छा में कर देंगे। तो हाँ ता हुआ तो आधा वर्ण बनेगा हमारा। और ऐसे भी कर सकते हैं, ता को हम चा कर सकते हैं और सा का परिवर्तन हम छा में कर सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने शब्द लिखा सत्य जमा शास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा शब्द है। तो ता का परिवर्तन, ता के बाद में क्या रहा है, सा रहा है। देखो ता के बाद में सा रहा है तो हम क्या करेंगे, ता का परिवर्तन किसमें कर देंगे बेटा, हम चा में कर देंगे। और शा का परिवर्तन छा में कर देंगे। तो ता का परिवर्तन किसमें करा हमने, चा में करा। सा का परिवर्तन हमने किसमें करा, छा में करा। आकंडा और आगे सत बन गया सच्छास्त्र। ऐसे सब लिखा मैंने, उत जमा श्वान। क्या लिखा बेटा, उत जमा श्वान। शादा है हमारा, देखो ताकत हमने चा में करा, शादा है, छादा बनेगा, सत बनेगा उच्छ्वान। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने उत जमा श्वास, सत बन जाएगा बेटा उच्छ्वास। ठीक है, ऐसे लिखा हमने दूसरा सत जमा तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, तो सत बन जाएगा हमारा तत्शिव। लिखा हमने उत जमा शिष्ट, सब बन जाएगा बेटा उच्छिष्ट। ठीक है, ये नियम बन गया हमारे। देखो ताका पर में सा रहा है, ताका में सा आ रहा है। देखो तो ग्रीन कलर से समझा रहा हूं मैं। देखो ता के बाद में क्या आ रहा है, सा आ रहा है। देखो ता के बाद में क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो इस ता का परिवर्तन किसमें कर दिया हमने, चा में कर दिया। सा का परिवर्तन हमने छा में कर दिया। ठीक है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, चा में कर दिया, इसका हमने छा में कर दिया। इसका हमने किसमें कर दिया, चा में कर दिया। इसका हमने छा में कर दिया। इसका हमने चा में कर दिया। इसका हमने छा में कर दिया। ठीक है, और इसका हमने किसमें कर दिया, चा में कर दिया। और इसका हमने किसमें, छा में कर दिया। इसका हमने किसमें कर दिया, चा में कर दिया। और इसका हमने छा में कर दिया। ठीक है, सब हमारे सारे बन जाते हैं यहाँ पर हमारे। ठीक है, कठिन नहीं है। अगर आप इसको तमीज से व्यवस्थित ढंग में आप पढ़ेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। और संधि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। व्याकरण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, व्याकरण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है।
और इस टॉपिक को करने के बाद में आपका जो हिंदी व्याकरण पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पूर्ण नियंत्रण आप लोगों का इस पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नियम पर, नियम नंबर 4। क्या बेटा? नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 पे चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? नियम नंबर 4 छा संबंधी नियम। क्या कह रहा है बेटा? छा संबंधी नियम। अभी ता संबंधी नियम पढ़ा था पहले हमने, अब क्या पढ़ेंगे बेटा? छा संबंधी नियम। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है इसकी? यदि किसी स्वर के बाद यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है। तो छा से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है। ठीक है, यदि किसी स्वर के बाद में छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले हम क्या बेटा? चा वर्ण जोड़ देते हैं। जैसे मैंने सब लिखा है यहां पर, संधि प्लस छेद। क्या कह रहा है? यदि किसी स्वर के बाद, तो देखो यहाँ पे स्वर आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है और उसका में क्या आ रहा है? छा आ रहा है। तो इस छा से पहले चा वर्ण जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा हमारा संधिच्छेद। ऐसे दूसरा लिखा हमने बी जमा छेद। ठीक है, देखो ई आ रहा है स्वर, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? विच्छेद। ऐसे लिखा हमने परी जमा छेद, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? परिच्छेद। ऐसे लिखा हमने अनु जमा छेद। देखो ई आ रही थी, यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, ई आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, उसका नाम हमारा छा वर्ण आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? अनुच्छेद। क्या बन जाएगा बेटा हमारा? अनुच्छेद। ऐसे एक बार शब्द लिखा हमने, इंपॉर्टेंट शब्द है, वृक्ष जमा छाया। वृक्ष जमा छाया, वृक्ष जमा छाया। देखो आ रहा है, उसका में क्या आ रहा है? छा वर्ण आ रहा है, शब्द बन जाएगा बेटा हमारा? वृक्ष छाया। क्या बन जाएगा? वृक्ष छाया। ठीक है, ऐसे एक शब्द लिखता हूं मैं, लक्ष्मी प्लस छाया। लक्ष्मी प्लस छाया। अब देखो बड़ी आ गई यहां पर। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा? लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया। ऐसे दूसरा लिखा मैंने, अब जमा छेदक। देखो स्वर आ रहा है आ, उसका में छा आ रहा है, शब्द बन जाएगा बेटा अपछेदक। क्या बन जाएगा? अपछेदक। ठीक है, नियम कह रहा था छा संबंधी नियम, यदि किसी स्वर के बाद में क्या है? छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले हम क्या है? चा वर्ण जोड़ देते हैं। देखो संधि जमा छेद संधिच्छेद, बी जमा छेद विच्छेद, परि जमा छेद परिच्छेद, अनु जमा छेद अनुच्छेद, वृक्ष जमा छाया वृक्ष छाया, लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया, अब जमा छेदक अपछेदक। ठीक है, हो गया हमारा ये चौथा नियम। अगला देखते हैं बेटा पांचवा नियम। अगला देखते हैं हम पांचवा नियम। अगला देखते हैं बेटा हम पांचवा नियम। कौन सा नियम? पांचवा नियम। वो क्या कह रहा है? म संबंधी नियम। म संबंधी नियम। मां संबंधी नियम कह रहा है, और ये क्या कह रहा है बेटा? यदि म के बाद या रा ला वा श सा शा रा, यानी कि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण में से कोई वर्ण हो तो क्या होता है? यदि माकर में या अलावा सा सा हा में से कोई एक वर्ण हो तो
म अनुस्वार में बदल जाता है। माँ किसमें बदल जाता है बेटा? अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, यदि माकार में या अलावा सा स सा हा में से कोई एक वर्ण हो, अंतस या उष्ण वर्ण में से कोई एक वर्ण हो, तो माँ किसमें अनुस्वार बदल जाते हैं। अनुस्वार जानते हो क्या होता है बेटा? हमने पढ़ा था वर्णमाला अनुस्वार, सीधा समझो अंग की रंधी में परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे और इसको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो क्या कंडीशन होगी, माँ के बाद में क्या होगा, या रा ला वा श स श र में से कोई एक वर्ण होगा तो माँ किसमें बदल जाएगा बेटा? हमारा ये माँ जो बदल जाएगा, हमारा किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे हमने सब लिखा किम प्लस हुआ, देखो माँ के बाद में बा आ रहा है, देखो माँ के बाद में क्या आ रहा है? बा आ रहा है हमारा, तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? किम्बा। लिखा हमने सम प्लस वाद, देखो माँ के बाद में फिर बा आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? संवाद। ऐसे लिखा हमने सम प्लस शय, तो माँ के बाद में शा आ रहा है, शब्द बन जाएगा हमारा संशय। लिखा हमने सम प्लस शार, शब्द क्या बन जाएगा बेटा हमारा? संसार। क्या बन जाएगा? संसार। ऐसे लिखा हमने सम प्लस वेग, सब बन जाएगा संवेग। ठीक है, लिखा सम प्लस योग, सब बन जाएगा संयोग। लिखा हमने सम प्लस आहार, सब बन जाएगा संहार। ठीक है जी, ये आज बेटा हमने व्यंजन संधि कर ली है। ठीक है, आज हमने व्यंजन संधि कर ली है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यंजन संधि के बाद इतने ही नियम पढ़ने हैं हमें, इसके आगे अतिरिक्त हमें कोई ज्यादा नियम नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इतने ही नियम आपको पढ़ने हैं। आज मैं आपको जो है अभ्यास स्वरूप जो है कुछ शब्द दे देता हूं, इनका आपको संधि विच्छेद करना है। क्या करना है इनका बेटा? संधि विच्छेद करना है। मैंने उसमें भी आपको बताया था, और आप फिर दोबारा पुनः बता देता हूं मैं, उनका संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। ठीक है, मैं कुछ शब्द लिख देता हूं आपके बोर्ड्स पर, व्यंजन संधि स्वर संधि के, उनको आपको करना है। युगांत, भावार्थ, योगाभ्यास, स्वाधीन, एकाकार, नवागत, फिर देवागत, रेखांकित, रेखांश, रवीश, चलिए इंपॉर्टेंट शब्द है, नारीश्वर, योगेश्वर, गजेंद्र, मृगेंद्र, रामेश्वर, कमलेश, लंकेश, पूर्वोदय, सूर्योदय, राजर्षि, सप्तऋषि,
भावेश्वर्य, बनोषध, महोषध, ग्रामोदय, समाजोद्धार, समाजोद्धार, ठीक है। शयन, नयन, नायक, पावक, शयन, नयन, नायक, पावक, गत्यावरोध, दिग्दर्शन, तदनुसार, उद्धार, सदगति, सदगति, जगछाया, जगछाया, हवन, पवन, संशोधन, संरक्षक, संहिता, ठीक है बेटा। इतने शब्दों को आपको बनाना है, इनका संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम भी लिखना है। देखो, युगांत, भावार्थ, योगाभ्यास, स्वाधीन, एकाकार, नवागत, देवागत, रेखांकित, रेखांश, रवीश, नारीश्वर, योगीश्वर, गजेंद्र, मृगेंद्र, रामेश्वर, कमलेश, लंकेश, पूर्वोदय, सूर्योदय, राजऋषि, सप्तऋषि, भावेश्वर्य, वनौषध, महोषध, ग्रामोदय, समाजोद्धार, शयन, नयन, नायक, पावक, गत्यावरोध, दिग्दर्शन, तदनुसार, उद्धार, सदगति, जगछाया, हवन, पवन, संशोधन, संरक्षक, संहिता। इतने शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8278273958 पुनः बोल रहा हूं 8273958419। इस नंबर पर इनका संधि विच्छेद करके आप लोग मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पे अभी विराम देता हूं और पुनः फिर अभी विसर्ग संधि के साथ में पुनः फिर लौटूंगा थोड़ी देर में। आप इस समय जो है थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको मेमोराइज करते हुए चलिए, क्योंकि देखो परीक्षा अभी तो फिलहाल नहीं होनी है, लेकिन जितनी जल्दी परीक्षा होगी, एकदम क्विकली परीक्षा होगी, तो आपके जो टॉपिक हैं वो कंठस्थ होते रहेंगे और आप उस पर अच्छे से रिवाइज करते रहें, साथ साथ पढ़ते रहें उसको, जिससे परीक्षा में आप एक निश्चित उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हमसे जुड़े थे, उसमें आप तुरंत ही वहां पर चयनित हो जाएंगे। ठीक है, एक गुरु के लिए सबसे ज्यादा सम्मान की जो बात होती है कि उसके शिष्यों का आगे बढ़ना ही उसका उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को सार्थक करने के उद्देश्य से ही हम आप लोगों के साथ में जुड़े हैं, आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं और अच्छा ज्ञान का आपको
ज्ञान कराया जा रहा है। और साथ ही साथ हम ईश्वर से आशा करते रहे कि आप सब लोग वहां पर अपने घर पर परिवार में सब लोग आपके स्वस्थ होंगे और आप भी इस कोरोना जैसी महामारी से बचे हुए होंगे। घर पे रहिए, स्टे होम का अनुसरण करिए, इधर उधर अनावश्यक ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। प्रशासन इस समय हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। प्रशासन की नाक में दम हो रखा है, लोग बाग अभी भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं। तो उन लोगों से अपने आसपास को दिखाई दे, उसको समझाओ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि प्रशासन भी बहुत थक चुका है। पुलिस विभाग बेचारा बड़ा परेशान हो रखा है इस समय में, ठीक है। तो आप जो है अगर सख्ती करता है तो उसमें लोग बात कहते हैं वीडियो बना के इधर उधर डाल देते हैं, तो वो गलत है। अगर प्रशासन को कहीं कहीं पे थोड़ा सख्ती भी दिखाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज बहुत समाज की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी कभी कभी कठोर कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर से मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप घर पे रहिए, कानून का पालन करिए, कानून के पालन के दायरे में अपने रहिए और अपने परिवार को बचा कर रखिए। आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन आपके माँ बाप का, छोटे भाई बहनों का, उनका इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए घर में महिलाएं हैं, बहनें हैं, माँ हैं, पिता हैं, उनका भी आप ज्यादा ध्यान रखिए और उनके हित में सोचते हुए आप घर से बाहर निकलिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।